बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बेस कैटालाइज रिएक्शन में से कैनिज़ारोस रिएक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। कैनिज़ारोस रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ना हो। इसके अंदर हम दो एल्डिहाइड इस्तेमाल करते हैं और दो एल्डिहाइड में से क्या होता है, एक एल्डिहाइड से अल्कोहल बनता है, दूसरे एल्डिहाइड से साल्ट बनता है या एसिड। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है और एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी होती है। जब दो एल्डिहाइड में से एक एल्डिहाइड से अल्कोहल बनता है वहां पर रिडक्शन होती है, और जब दो एल्डिहाइड में से एक एल्डिहाइड एसिड बनता है या साल्ट बनता है तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है। ये बातें याद रखनी है। और ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों प्रोसेस एक टाइम के अंदर हो, मतलब ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी एक टाइम के अंदर हो, दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिफाइन करते हैं हम कैनिज़ारोस रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड having no alpha hydrogen, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, undergo Cannizzaro reaction, it is the disproportionation reaction। इसका मतलब क्या होता है, एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रही है और एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, टू मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड्स आर इन्वॉल्वड। वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है is reduced into corresponding alcohol। मतलब दो एल्डिहाइड में से एक एल्डिहाइड से क्या बनता है, अल्कोहल। अल्कोहल कैसे बनता है, रिडक्शन से। ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होता है, एंड अदर मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड। और दूसरा मॉलिक्यूल क्या कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, एसिड के अंदर। उसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, दिस इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कंडीशंस क्या होनी चाहिए, रिएक्शन इज कैरिड आउट 50% aqueous solution of sodium hydroxide at room temperature। सोडियम हाइड्रोक्साइड 50% होना चाहिए रूम टेंपरेचर के ऊपर। इसमें रिएक्शन देखेंगे, दो एल्डिहाइड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड हम यूज कर रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड इज एन आल्सो एल्डिहाइड। इस रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, बेस कितनी यूज करेंगे, 50%। प्रोडक्ट क्या बनेगी, एथेनॉल। एथेनॉल बनेगी। एथेनॉल क्या होता है, NaOL आता है, दिस इज अल्कोहल। अल्कोहल के एंड के ऊपर क्या आता है, OL। इसके अलावा साल्ट बनेगा। ठीक है, ठीक, कौन सा साल्ट बनेगा, सोडियम साल्ट। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन करता है बेस के साथ, तो यहां पर भी क्या होता है, एक अल्कोहल बनता है और दूसरा क्या बनता है, एसिड बनता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम देखते हैं इस रिएक्शन के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो एथेनॉल और साल्ट कैसे बनते हैं, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको जरा गौर से देखिएगा, समझने के लिए लिख रहा हूं सिर्फ। फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास कितनी है, दो कार्बोनाइल ग्रुप, एक साइड के ऊपर हाइड्रोजन, दूसरी साइड के ऊपर भी हाइड्रोजन हो, दो कार्बोनाइल ग्रुप ले रहे हैं, इसके अंदर दो कार्बोनाइल ग्रुप हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल। रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दिस इज बेस। रिएक्शन कैसे होगा, यहां से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड होगी, तो इस कार्बन के साथ अपने दो हाइड्रोजन अटैच है, एक दो, एक इधर से जाएगा हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, तीन। हम लिखेंगे CH3। ठीक है, इसी तरह ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास, क्या बन जाएगा, OH, दिस इज अल्कोहल। इस तरह क्या बनाता है, ये अल्कोहल बनाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, एथेनॉल। इसके साथ में क्या बनेगा, देखिए कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या अटैच है, सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है।
तो इसकी एक साइड के ऊपर ऑक्सीजन और सोडियम लग जाएगा, दूसरी साइड के ऊपर हाइड्रोजन लग जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन को मैंने समझाने के लिए लिखा है। बेसिकली आपने एक रिएक्शन लिखना है, उसका आगे मैकेनिज्म बताना है। अब वो कहते हैं हमारे पास क्या है, इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हमने क्या कहा था कि जब अल्कोहल बनता है, अल्कोहल इसके अंदर क्या होती है, रिडक्शन, ठीक है, और इसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के नतीजे में साल्ट बनता है, इसके अलावा रिडक्शन के नतीजे में क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। मैकेनिज्म की जब बात करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, फॉर्मेल्डिहाइड हमने दो यूज करे थे, एक फॉर्मेल्डिहाइड को यहां पर यूज करेंगे, एक को अगले रिएक्शन में यूज करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन स्टार्ट करवाएगा बेस के साथ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेस कैटालाइज रिएक्शन। OH ग्रुप अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। फिर क्या होगा, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन तो अटैच हैं, हम भी प्रोडक्ट में इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लिखेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड था, लेकिन यहां पर क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक बॉन्ड के ब्रेक होने से दो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरी करेगा, OH, ये यहां पर OH लग गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन तो ऐसे पड़ा हुआ है ना, इसको हम यहां पर नेगेटिव चार्ज से शो करेंगे, क्या बनेगा, कार्बेनियम, सो क्या बनेगा आपके पास, ये आयन बनेगा। जब भी फॉर्मेल्डिहाइड और बेस रिएक्शन करेंगे तो एक एनाइन बनेगा। इसी एनाइन या न्यूक्लियोफाइल, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। इसी को हम ऐड करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बनेगा क्या, जब इसी एनाइन को यहां पर लिखेंगे, इस पूरी प्रोडक्ट को यहां पर लिखेंगे, रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। हमने पहले रिएक्शन में देखा था फॉर्मेल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल थे, दो मॉलिक्यूल थे, कितने, दो, एक को हमने यहां पर यूज किया, दूसरे को यहां पर यूज करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड और एनाइन आपस में रिएक्शन करेंगे, यहां से ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा, क्या बनेगा, CH2 और एक हाइड्रोजन इधर से CH3, ठीक है। इसी तरह यहां पर एक बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पर एक बॉन्ड शिफ्ट होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, और साथ में क्या बनेगा, इस कार्बन और एक ऑक्सीजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड था, जब यहां से हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा, इसके दौरान यहां से ऑक्सीजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट करेगा, इस बॉन्ड के नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की मदद से, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, इस कार्बन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके दोबारा क्या बनेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन जाएगा, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप। इस कार्बन की एक साइड के ऊपर OH, इस कार्बन की दूसरी साइड के ऊपर हाइड्रोजन, इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। अब नेक्स्ट रिएक्शन में फॉर्मिक एसिड और मेथ ऑक्साइड आयन का आपस में रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, हमने लिया मेथ ऑक्साइड आयन, ये लिया फॉर्मिक एसिड, रिएक्शन करवाएंगे। यहां से होगा क्या, यहां से ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से CH3 इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, मेथनॉल बनेगा, दिस इज मेथनॉल। दूसरी साइड प्रोडक्ट क्या बनेगी, कार्बोनाइल ग्रुप, एक साइड के ऊपर हाइड्रोजन, यहां पर हमने लिखा कार्बोनाइल ग्रुप, एक साइड के ऊपर हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन चला गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेट आयन का रिएक्शन करवाएंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेट आयन का रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, तो क्या बनेगी, कार्बोनाइल ग्रुप, इसके साथ हाइड्रोजन, हमने लिख लिया कार्बोनाइल ग्रुप, और इसके साथ लिया हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये OH ग्रुप, सॉरी सोडियम, ये सोडियम आगे इसके साथ अटैच होगा, तो क्या बनेगा,
आपके साथ रिजल्ट प्रोडक्ट ये बनेगी। इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपस के साथ अटैच हो जाएगा। अब इसके साथ क्या बचेगा? OH ग्रुप, दिस इज बेस, ये आपके पास बेस है।